हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी मैया करें आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो और सारे घर में बहुत सारी खुशियां आए, सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। और पूरे देश में, हमारे बिहार में छठ पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और हमारे यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छे से छठ को मना रहे हैं। उन्हीं यूट्यूबर फैमिली में से एक फैमिली है कंट्रोवर्सी फैमिली, या वो राज परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैमिली भी छठ पूजा मना रही है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको भी ऐसा लग रहा है कि ये इस फैमिली में उत्साह या कुछ सूनापन या कुछ खालीपन देखने को मिल रहा है। वो उत्साह नहीं है जो छठ पूजा में हम देख रहे हैं। और यूट्यूबर्स के घर में यहाँ बहुत सुना सुना सा हो रहा है सब कुछ, क्योंकि फैमिली के जो बेटे हैं वो सब पता नहीं अभी कहाँ कहाँ पर हैं। पूजा की शुरुआत तो हो चुकी है। एक बहू अभी अपना पढ़ाई लिखाई में लगी हुई है, एग्ज़ाम दे रही है, और एक बहू पता नहीं सिवान में क्या कर रही है। हाँ, तो पूजा में लोग दूर दूर से, कहाँ कहाँ से सब आ जाते हैं। कितने दिन पहले से जो लोग शहर से बाहर हैं वो छुट्टी ले लेते हैं कि हमें छठ पूजा में अपने गांव घर जाना है। लेकिन ये फैमिली पूजा के टाइम में ही नहीं इकट्ठा होती है। अद्भुत फैमिली है भाई, अद्भुत फैमिली। मुझे तो ये परिवार आज तक समझ में ही नहीं आया कि ये कैसा परिवार है। फ्रेंड, आप लोगों को समझ में आया हो तो बताइएगा। ये फैमिली, कभी भी इस फैमिली में यूनिटी देखने को नहीं मिलती है, एकता देखने को नहीं मिलती है। और ख़ास करके जब इनके घर में कोई फंक्शन हो, पूजा हो, तब तो ये लोग बिल्कुल ही एक साथ नहीं दिखते हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि इस फैमिली में सही कौन है, गलत कौन है। कई बार तो मुझे लगता है इस फैमिली का मुखिया ही गलत है, उसको ही शुरू से स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रिक्ट भी दिखती हैं, लेकिन लगता है इनकी फैमिली में इनकी बातें कोई सुनता नहीं है। माता जी की बात कोई नहीं सुनता, अगर सुनता तो बच्चे डरते और माता जी जो कहती वो करते। लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी फैमिली में इनकी बात को कोई भी सुनता है। फ्रेंड्स, हमने शुरू से ही देखा है कि इनके घर में कुछ भी फंक्शन, पूजा, शादी कुछ भी होता है तो इनके बच्चे गेस्ट की तरह लास्ट मोमेंट में आते हैं, जबकि घर के मेंबर, बहू, बेटे, बेटी सबसे पहले आ जाने चाहिए। और या तो फिर इनके बच्चे आते ही नहीं हैं। अगर उनमें से कोई घर में होता भी है तो वो एक साथ दिखते नहीं हैं। अभी हम पिछले 3 फंक्शन की बात, 3 पूजा की बात कर लेते हैं। पहले हमारा नवरात्रि था, उसके बाद दिवाली आई और अब छठ। तो आंटी जी के घर में मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या ही प्रॉब्लम है। नवरात्रि में भी इनके घर में काफ़ी टेंशन रहा, पता नहीं। एक तो इनके घर में हमेशा कुछ न कुछ विवाद होता ही रहता है, टेंशन होता ही रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है। वो पूजा पाठ हो, फंक्शन हो, तीज त्यौहार हो। दशहरा और नवरात्रि में इनके घर में पता नहीं क्या ही कंट्रोवर्सी चल रही थी। इनका बड़ा बेटा बीमार था, उस टाइम पूरी फैमिली परेशान। आंटी ने उस टाइम भी अकेले ही पूरा पूजा पाठ कर रही थी, यहाँ तक कि वो बोलती थी कि मुझे सब खुद अकेले करना पड़ता है, इसलिए 12-12 बज जाते हैं। और इनकी बहू लोग उसी टाइम बीमार भी हो जाती हैं। अब बीमारी का क्या ही कह सकते हैं, कभी भी बीमार हो सकता है इंसान। लेकिन उस टाइम इनकी बहू बीमार थी तो सारा प्रेशर आंटी जी पे आ गया। फिर हम बात करते हैं दिवाली की। उस टाइम इनकी बड़ी बहू इनके साथ थी दिवाली से पहले। तब भी क्या हुआ, तब भी हम सब ने देखा ना, आप लोगों ने, कि इनके यहाँ 3-3 काम वाले लगे थे। कुक अलग लगी थी, झाड़ू पोछा सफाई वाले इनके घर में हमेशा ही होते हैं, और कुक भी लगा हुआ था, तो कोई काम नहीं था। फिर भी साफ़ सफाई रह जाती है। और इनकी बड़ी बहू कर क्या रही थी? क्या वो पढ़ाई कर रही थी? नहीं। तो क्या कर रही थी वो? क्योंकि साफ़ सफाई तो हुआ ही नहीं। जब वो अम्बाला चली गई एग्ज़ाम देने के लिए, दिवाली मनाने, तब आंटी अकेले पूरा किचन साफ़, घर साफ़, मंदिर साफ़। तो आखिर इनकी बहुएं करती क्या हैं? या उनको दिखता नहीं है, या आंटी बोलती नहीं है, या आंटी ने इतनी सुविधा दे दी है, इतना आराम दे दिया है
कि उनकी बहुओं के मतलब उनकी बहुओं को इतना काम ही नहीं करना पड़ता है, कि उनको अब आराम की आदत हो गई है, और जो थोड़ा बहुत काम होता है वो भी उनसे नहीं होता है घर का। ये सोचने वाली बात है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। और अब बात करते हैं छठ पूजा की। तो बड़ी बहू गई हैं, उनका तो जब भी इस घर में शादी हो या फंक्शन हो, त्यौहार हो, तो उसी टाइम उनका एग्ज़ाम का भी टाइम होता है। शायद उनके कॉलेज में इसी महीने में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि हम पूजा में गए थे इसलिए हमारा एग्ज़ाम छूट गया। और इस बार उनका फिर पूजा का और शादी थी, एक बार शादी भी थी इनके यहाँ पे, इस बार फिर छठ पूजा है, तो वो इस बार एग्ज़ाम देने गई हैं, तो वो शायद बाद में पहुँचेंगी। लेकिन अब छोटी बहू है यहाँ पे, तो वो तो सब संभाल सकती थी ना। और इनके घर का तो मैनेजमेंट मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये कैसा मैनेजमेंट है। आंटी कैसा प्लान करती हैं? इनके यहाँ क्या पहले से कुछ प्लानिंग नहीं होती कि पूजा कहाँ होगा, सब लोग पूजा में होंगे कि नहीं होंगे, घर पे कौन रुकेगा? और मैं तो ये सोचती हूँ कि जहाँ पूरा परिवार हो वहीं पूजा कर लेनी चाहिए। तो अगर आप इस घर को नहीं छोड़ सकती थी, इस घर में कोई रहना ज़रूरी है, और इस घर में, और आप गांव में जाके ये पूजा कर रही हैं, तो क्यों गांव में पूजा करना? आप यहीं कर लेती ना, बेटा बहू यहीं था, और यहाँ कुछ मैनेज कर लेती 1-2 दिन के लिए, बहू को अपने साथ ले जाती। अरे बड़ा दुख होता है आपको ऐसे अकेले काम करते हुए देख के। और छठ जैसे पूजा में सभी लोग इस बात से एग्री होंगे कि सब लोग मिल के काम करते हैं। इसमें जितना बहू बेटी काम करती है, ये पर्व तो पुण्य का है। सब लोग खुद से आगे बढ़ के आके मदद करते हैं, हर एक चीज़ में मदद करते हैं, चाहे वो गेहूँ धोना हो, चाहे प्रसाद बनाना हो। और सासू माँ को तो बिठा देना चाहिए था, छोटी बहू खुद सब कुछ कर सकती थी, चाहे ये पूजा सिवान में होती या गांव पे होती। तो ये तो खुद इनको डिसाइड करना चाहिए था ना आंटी जी को, कि एक बड़ा बेटा बहू तो पहुँचेंगे नहीं टाइम पर, और छोटे बहू बेटा को उस टाइम साथ रहना चाहिए था। लेकिन आंटी ने कहा कि घर पे भी रहना ज़रूरी है। मम्मी जी ने मना कर दिया, बहू बोल रही है मम्मी जी ने कहा तुम बाद में आना। ये कैसी फैमिली है? नवरात्रि में अकेले काम, दिवाली में अकेले काम, छठ पूजा में भी अकेले काम। कितना अजीब सा नहीं लगता आप लोगों को? मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है। ये फैमिली का जो फैमिली मैनेजमेंट जो ये आंटी करती हैं, ये कुछ बिल्कुल ही अलग है। मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं है। सब अपने अपने मन का, सब अपने अपने मन का। और पता नहीं, एक तो इनके बेटे बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। बाबू तो 2-3 एपिसोड से दिख ही नहीं रहा, 2-3 ब्लॉग से। इनका बड़ा बेटा पता नहीं लुप्त हो जाता है, और कभी छोटा बेटा गायब हो जाता है। अब बड़ा बेटा अचानक प्रकट होके वो अपनी वाइफ के साथ अंबाला में है। अभी छोटा बेटा नहीं दिख रहा है, सिर्फ बहू दिख रही हैं। और वो भी नहीं मुझे समझ में आ रहा कि वो सिवान में क्या कर रही हैं। आपको तो माँ को जाके हेल्प करना चाहिए था, खाना बनाना चाहिए था, हर काम में उनका हाथ बटाना चाहिए था। तो आप यहाँ पर अकेले पड़ी हुई हैं। और लहसुन प्याज, लोग बोल रहे हैं आपके कमेंट सेक्शन में कि आप लहसुन प्याज खा रही हैं। अब पता नहीं, यहाँ तो कम से कम अब जब छठ स्टार्ट हो गया है तो लहसुन प्याज बंद ही किया जा सकता है। पर इस फैमिली में कुछ भी हो सकता है। और हम तो अपना वीडियो भी बना लेते हैं, कमेंट्स करने वाले कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन बाद में ये फैमिली खुद सफाई देने आ जाती है। आज वो बोल रही थी, मैं छोटी बहू के इनके थंबनेल में या टाइटल में था कि मैं चुप नहीं रहूँगी। ऐसा क्यों टाइटल डालती हैं आप? बातों को वीडियो में क्लियर कर दिया कीजिए, उल्टा आपको ही सुनने को मिलता है। इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि हमारी फैमिली में सब ठीक है। तो भाई रंजना बहू, किसने कहा कि आपकी फैमिली में सब कुछ गड़बड़ है या गलत है? मतलब आप कुछ बताना चाहती हैं तो वो भी ऑडियंस को बता दीजिए, व्यूअर्स को बता दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि आपकी फैमिली में कभी कुछ ठीक नहीं होता। अगर ठीक होता ना तो सब एक साथ रहते आप। पर आप लोग तो हर फंक्शन में, अब मैं तो ये देखती हूँ, हर फंक्शन में आप लोग अलग ही अलग रहते हैं। और हाँ, मैं ये देखती हूँ कि अभी से नहीं, शुरू से आंटी अकेले ही सब कुछ कर रही हैं। आप तो छोटी बहू तो आज आई हैं, लेकिन जब बड़ी बहू थी वो भी कौन सा हर फंक्शन में पहुँच जाती थी। जब उनका मन होता था तब वो पहुँचती थी, और जब मन नहीं होता था वो नहीं पहुँचती थी। तो उनके साथ तो कुछ नया हो ही नहीं रहा है। लेकिन रंजना जी से तो आंटी को बहुत सारी उम्मीदें थी।
आज के वीडियो में हमने देखा कि अंकल आंटी अकेले ही काम कर रहे थे, पूरा अकेले छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। आंटी ने अकेले खाना बनाया तो बहुत ही अजीब सा लगा। इनकी बहू थी छोटी वाली, उनको वो साथ में ला सकती थी, उनकी बहू साथ आ सकती थी, अपनी सासू माँ के साथ काम कर सकती थी, लेकिन नहीं। वजह क्या? तो वहाँ कोई होना चाहिए था, तो आंटी वहीं छठ कर लेती ना, एक साथ तो होते सब लोग। इनके कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलते हैं कि आंटी अपनी बहुओं को जिम्मेदारी देती नहीं है, तो पता नहीं क्या सच है। आंटी जिम्मेदारी देती नहीं है कि इनकी दोनों बहुएं ही आलसी हैं। हम और यूट्यूबर्स को भी देखते हैं, उनके घर में सब एक साथ मिलके काम करते हैं, सब एक साथ मिलके रहते हैं, खुश रहते हैं, वो लोग भी वीडियो बनाते हैं, पर उनके घर में भी तो काम होता है ना। सबकी समझ एक होती है, सोच एक होती है, पर ये लोग सब अपना अपना सोचते हैं। मुझे लगता है आंटी के घर में सब खुद को अलग अलग, सब खुद अलग सोचते हैं और सब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं। कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। मैं तो ये बोलती हूँ कि छोड़ दीजिए बहुओं पे काम, और फिर देखिए वो लोग करती हैं कि नहीं। पर आप भी आगे बढ़ के काम कर लेती हैं, उनको दीजिए मौका। तो फिर सारी उम्र ऐसे ही अकेले करते रहिए, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है व्यूअर्स को भी ऐसे देख के कि आप इतना बड़ा पर्व जिसमें सब लोग मिलके करते हैं, आप अकेले कर रही हैं। व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि हाँ, आंटी के घर में हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि कोई भी पर्व हो, फंक्शन हो, हमेशा ये लोग अकेले अकेले ही रहते हैं। कोई ना कोई इनके यहाँ प्रॉब्लम होती ही रहती है। आई होप इनकी फैमिली में सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, अगर कुछ ठीक नहीं है तो। कोई भी पर्व पूजा परिवार से अच्छा लगता है, कोई भी फेस्टिवल परिवार से अच्छा लगता है, अकेले अकेले नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग कितना मेरी इस बात से एग्री हैं? तो मैं आंटी से भी यही बोलूँगी कि आप सब पूरा परिवार एक साथ रहते हैं तो व्यूअर्स को भी अच्छा लगता है, ऐसे अकेले अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लोग सब मिलकर साथ रहिए, और मैं अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी और एक वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।